अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से इस पर रोक लगती है तो हमारे जोधपुर की नहीं है, ये राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान है ये। हजारों लोग जो है बेरोजगार होंगे, फिर वो क्राइम बढ़ने के चांसेस रहते हैं। वो नहीं चाहते कि छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले आगे बढ़े, उनके हमेशा चहते और बड़े लोगों को आगे बढ़ाने के चक्कर में ये इस प्रकार के कदम समय समय पर वो उठा रहे हैं। उनको ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले 5-4 दिन के अंदर ये वापस रोक नहीं हटाई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हमारा जो पानी निकलता पोल्यूटेड पानी, वो पोल्यूटेड पानी है भी नहीं इतना जो पोल्यूटेड जो दूसरी फैक्ट्रियों में निकलता है। एक हमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मेरा झलको जोधपुर चैनल और हमारा विक्सिको मैं कलेक्टर कार्यालय के बाहर बैठा हूँ। काफी संख्या में आप देख सकते कम से कम 500 लोग होला आज इकट्ठा हुआ है, क्योंकि आपने बता दूं कि रंग छपाई पर रोक लगाई गई, इन कारण से विरोध कर रहे हैं। आज आप लोग सब यहाँ इकट्ठे हुए, क्या क्या उद्देश्य, क्या मकसद? रंगी छपी के कार्य मतलब अवैध कार्रवाई हो रही है, ये लीगल प्रोसेस है, अनलीगल प्रोसेस नहीं है और सील कर रहे कारखाना है और ऐसा कुछ नहीं है। वर्षों से ये काम होता आ रहा है, पीढ़ी बाई पीढ़ी चलता जा रहा है काम, फिर भी इनके ऊपर अवैध कार्रवाई हो रही है। ये रंगाई छपाई का जो इनके हाथ का हुनर है ये पीढ़ियों से चलता आ रहा है। इस पीढ़ियों से चलता आ रहे पुश्तैनी काम को नगर निगम ने और प्रशासन ने मिल करके इसको बंद करवा रहे और अवैध बता रहे हैं, जो कि इनका पुश्तैनी काम है, ये हम कतई सहन नहीं करेंगे। मैं एमएल चौधरी जयनारायण विश्वविद्यालय से छात्र प्रतिनिधि हूँ। मैं रंगाई के भाइयों के साथ खड़े हैं आज हम, और इस आवाज को मजबूती से उठाएंगे। आज तो हमारा शांति प्रिय मार्च था, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए हमारे प्रतिनिधि गए और उनको ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले 5-4 दिन के अंदर ये वापस रोक नहीं हटाई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका सामना आप लोगों को करना पड़े। ये हमारा पुष्टनीय काम है, इसमें जो भी कलर पड़ते हैं रासायनिक कोई भी नहीं है। हमारे यहाँ कई प्रकार के कलर होते हैं जिसमें कोई अपने स्किन के लिए नुकसानदायक नहीं है, फिर भी हमें जबरदस्ती धकेला जा रहा है कि आपकी इकाई है, जबकि इकाई नहीं, हम घरेलू काम करते हैं। घर के अंदर सीमित मात्रा में पानी ढोला जाता है, फिर भी हमारा उद्योगों में डाले जा रहे हैं। फिलहाल के लिए आप विस्तार जान के लेना साहब, मामला क्या है? ये सरकार की तरफ से बता रहे हैं कि कोई निर्णय लिया गया जिनसे आपको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही है। दिक्कत ये है कि ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो बात आई हुई है वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की बात आई हुई है, और फैक्ट्रियों के साथ क्या बात आई? बात ये आई हुई है कि भाई पानी का बहुत ज्यादा वेस्ट हो रहा है, सिविल लाइन की प्रॉब्लम रहती है। तो हमारा जो काम है वो तो हमारा घरेलू काम है, जिसमें 200 लीटर पानी के अंदर हमारा काम होता है, घरेलू काम हमारा, और उसके अंदर सैकड़ों नहीं हजारों लोग इसके अंदर जो है मजदूरी करते हैं। अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से इस पर रोक लगती है तो हमारे जोधपुर की नहीं है, ये राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आन बान शान है ये। जो आज जो है खुशी का कोई माहौल होता है तो वहाँ साफे पहनाए जाते हैं, बच्चे की पैदाइश होती है तो वहाँ पर खुशियों के तौर पर ओढ़नी पहनाई जाती है, साफे पहनाए जाते हैं। आज कोई भी माहौल है, पैदाइश से लेकर मौत तक की हर बात के अंदर साफे, ओढ़नी, साड़ियाँ बांधने की काम में ली जाती है, और पूरे विश्व के अंदर हमारे जोधपुर की पहचान बनी हुई है। हमारे जोधपुर की तरफ से जो है ये बांधने का जो काम चलता है तो पूरे विश्व के अंदर इसका नाम बना हुआ है कि जोधपुर की बांधनी पूरे विश्व में मशहूर है। अब उसके लिए ये बहुत सारी हजारों लोग इसके अंदर रोजगार में लगे हुए हैं, मजदूरी करते हैं, अपने हाथ से काम करते हैं। सरकार को, मैं गवर्नमेंट को, हमारी राजस्थान की सरकार को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बजाय इसको बंद करने के हमारी सहायता करे, रोजगार को आगे बढ़ाने के कोई प्रावधान जो है सोचे और हमारी कुछ जो है साथ देगा हमारा। बजाय इसके रोकने से तो क्या होगा, हजारों लोग जो है बेरोजगार होंगे, फिर वो क्राइम बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जब बेरोजगारी बढ़ती है तो क्राइम बढ़ते हैं। अगर रोजगार के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से सहायता मिलती है, हमें कोई जगह मिलती है, पानी की व्यवस्था मिलती है, सिविल लाइन की व्यवस्था मिलती है, तो आज हमारे घरों के अंदर हमारा शहर का विकास होगा, हमारे सूबे का, राजस्थान का विकास होगा, हमारे देश की पूरे विश्व के अंदर नाम होगा। अगर ये चीजें नहीं होगी, हमारे प्लस ये गवर्नमेंट ने 2013 के अंदर हमें आर्टिजन कार्ड बना कर दिए हैं। हमारे पास इसका सबूत है, प्रूफ है कि गवर्नमेंट हमें इस बात का प्रूफ करती है कि भाई आप घरेलू काम करने वाले लोग हो और बांधने का काम जो है ये एक बहुत बड़ी पहचान है। बावजूद इसके आज हमें रोक दिया गया है। महीने के कुछ 200, 250, 500 रुपए जमा करती थी, वो अपने घरेलू खर्चों के अंदर लेती थी। आज ये बंद होने की वजह से औरतें बेरोजगार हो गई, परेशानियां हो गई। आज लाइट के बिल जो है, टूटी के बिल और घरेलू और बहुत सारे मसले रहते हैं। अगर ये नहीं होंगे
तो फिर क्या होगा कि फिर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहूंगा कि बजाय हमें रोकने के हमारी सहायता करे। अभी शहरी क्षेत्र में है या इस कारण से हो रहा है कि मतलब शहरी क्षेत्र के अंदर है। तो आपको आपने यूं नहीं लगे कि बाहर साइड में होनी चाहिए कोई? हमें गवर्नमेंट अगर जमीन देती है तो हम तो ऐसे 200-200 400-400 रुपए मजदूरी करने वाले लोग हैं। अब वो 400-500 रुपए की मजदूरी करने वाला, उसका लाइट का बिल, उसका टूटी का बिल, उसके बच्चों की स्कूल की फीस है, उसके बच्चों की बीमारियों में, सुख में, दुख में, अब वो 500 रुपए में क्या अफोर्ड करेगा? अगर गवर्नमेंट इनको जगह दे कि भाई हम आपको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर आपको जगह देते हैं या 20 किलोमीटर जगह देते हैं, वो आपके लिए सिविल लाइन का भी इंतजाम करते हैं, पानी का भी इंतजाम करते हैं, तो हमारे मजदूर तबका वहाँ जाकर काम करने को कोई एतराज नहीं करता है। हम वहाँ जाकर काम करेंगे, बस शर्त ये है कि गवर्नमेंट हमारा साथ दे। आज साथ में कौन कौन आया आपके मतलब? ये सब हमारे साथ के अंदर है। कोई नेता? जी हमारे उधर है, हमारे लीडर है, हमारा अबरार भी है, हमारे अबरार भी है, नफीस भी है, हमारे सब साथ के अंदर है। वो उधर कलेक्टर ऑफिस के अंदर गए। हम इसको सियासी मुद्दा बनाना नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि बात सियासी मुद्दे की तौर देखी जाए। हम तो ये चाहते हैं कि इसका समाधान हो। साहब अंदर कौन कौन गए हैं विज्ञापन देने के? हमारे सोलंकी साहब है, मनीषा जी है, कुंती जी है, और भी जो विशिष्ट जन है, हमारे प्रतिनिधि है, ओम व्यास जी, जिलाध्यक्ष जी है, पुखराज जी है, ये तमाम लोग अंदर ज्ञापन देने के लिए गए कलेक्टर साहब को। और मुख्य तौर से जिस प्रकार से केंद्र की सरकार अपने चहेते अंबानी और अडानी को मजबूत करने के लिए ये जो हाथों का हुनर है इसको दबाने का काम कर रही है, उनकी मंसूबे ही है ताकि ये छोटे मोटे जो घरेलू काम करके ये अपना पेट पालते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, इन लोगों को खत्म करके वो अपने चहेतों को फैक्ट्रियों में काम देना चाहते हैं, ताकि यहाँ जोधपुर में जिस प्रकार से विश्व के अंदर एक पहचान बनी हुई है हाथ के हुनर की, इन हमारे रंगाई छपाई के भाइयों की, इस पहचान को वो लोग खत्म करना चाहते हैं। क्यों? वो नहीं चाहते कि छोटे छोटे उद्योग धंधे वाले आगे बढ़े, उनके हमेशा चहेते और बड़े लोगों को आगे बढ़ाने के चक्कर में ये इस प्रकार के कदम समय समय पर वो उठा रहे। तो कुल मिलाकर आप देख सको जो ग्राउंड पे बात जो सामने आ रही है यार, ये कि जो मुस्लिम समुदाय के अंदर जो रंगरेज है, जो छिपा है, चढ़वा है, कई सारी ऐसी कौम है जो कि इनमें आया करे, जो कि इन तरह का काम करे है, जो कि आप देख सको जो आप साफा पहना जो आप जो जोधपुरी शान है, तो इनमें जो छपाई रो काम है, जो रंगाई रो काम है, वो ये लोग ही करया करे। आप पर सामने तो तैयार होकर आ जाएगा साफ, लेकिन उनके पीछे जो मेहनत है वो यहाँ लोग आ रही है। अगर इन धंधा ना अगर रोक दिया जाए वाला तो आगे समस्या घनी होने जा रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए इन प्रकारों सब होगा। आपका स्वागत कर रहे हैं, ये अपने हाथ के हुनर से बनाई हुई ये आपने प्रेम से पहना रहा है, लेकिन फिलहाल आप वही कहना चाहूंगा कि आप देख सको आ चीज बस ये चीज जब निखर के आया करे। साहब से आपसे जान के लेता हूँ, अगर ये जो मैंने पहना है अभी जी जी। इसमें कितना समय लगता है बनने में? इसके अंदर सर एक तो जो है घरेलू स्टाफ पूरा होता है, औरतें होती है, बच्चे होते हैं, घर के सारे लोग होते हैं, और एक 100 साफे तैयार करने के अंदर 7 से 8 दिन लग जाते हैं। इसकी बंधाई होती है, फिर कई मरतबा इसको डाइंग करते हैं, फिर उसको फिर वापस बंधाई करते हैं, फिर उसको वापस उसको साफ करके फिर डाइंग करके तैयार करते हैं। उसके बाद के अंदर चरख के अंदर जाता है, चरख वालों का रोल होता है, फिर इसकी पैकिंग की जाती है। इसके पीछे की बहुत सारी लंबी कहानी है। और इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत बिल्कुल कम है, इतना कम है कि ये 150-200 रुपए के अंदर साफा बिकता है। और हम मजदूरों इसमें आपको कितनी मिलती है? हमारे मजदूरों को मिलती है 30 से 35 रुपए मुश्किल से मिलते हैं इसको। इतनी मेहनत और 30-35 रुपया बिने भी अगर रोक दे जाए तो फिर अब हमारे घरों के चूल्हे बंद हो जाएंगे। गणमान्य लोग अंदर गए हैं, वे अंदर ज्ञापन देने गया, वे वापस आवेला कई केवला वासु बात करेला कि कलेक्टर साहब आने का आश्वासन दे रहे हैं। इसको इतनी भीड़ के अंदर एक भैया मिले हैं जो दिव्यांग है, दिव्यांगे हाथ में एक ले रखे जिनमें लिखे हुए रंगाई छपाई पर रोक नहीं, रोजगार चाहिए, युवा कांग्रेस जोधपुर देहात। आपका शुभ नाम? राजू सर। राजू साहब, आप किन जगह रहो? मैं ज्योति नगर चारना बाकर। ज्योति नगर चाहना। आप लोग भी वही काम है? हाँ सर। कितना सालों कर रहे हो? मन 20-22 साल हो गए सर। 20-22 सालों कर रहे हो। इन पे ही आप रोजी रोटी वही है सर। हाँ, घर में मम्मी पापा वगैरह कोई है नहीं। हाँ। वो बस मैं और एक भाई है बस। लागत छोड़ के आपने मतलब महीना कितने कमाई हो जाएगा आपने? कमाई तो सर हाथ में कितना आ जाए? 10-12 हजार आ जाएगा। 10-12 हजार। हाँ। और मैंने दिन भर 8-9 घंटे जो वो सारे। जो आप निर्णय सुने हो हमारी सरकार की तरफ से जो निर्णय आ रहे हैं, अभी तो घर की वो सुनवारे वक्त सुनता ही आपने दिमाग पे लगा विचार आया? तो वही हो गया, बेरोजगार हो गया सर एकदम ही। आज 15-20 दिन हो गया, कुछ काम नहीं, कहीं नहीं, और मेरे जैसा तो कुछ काम भी नहीं कर सकता। घर पे बहुत सारी जिम्मेदारी है भैया रे, और ऊपर से पाँव में भी समस्या है। देखो हाल भी कभी हो रही है ना, और फिर भी हटा आज प्रदर्शन करना है, अपनी आवाज रखना है कि आप की कर भी करके जो है मानी जो कुछ मांगा है वह मांगा मान ली जावे। इन घड़ी में एक भैया और जुड़ गया है, क्योंकि लगातार सब अपना विचार रख रहे हैं।
अपनी अपनी बात रखना चाह आप रखे विचार साथ। सर हमारा ये विचार है कि जोजरी नदी से इस हमारे रंगे छपे के जो छोटा जो काम है, घरेलू उद्योग काम है, इसको क्या है कि जोजरी नदी से जो जोड़ रहे हैं, जो ये मसला है ही नहीं। जोजरी नदी में जो अभी जो भांडू में जो कार्रवाई हुई, वहाँ पे जो 35 बीघा 32 बीघा पर जो भी कार्रवाई हुई, वहाँ पे जो 100 फैक्ट्री जो थोड़ी जो अवैध थी सर, इस तरह की बहुत सी अवैध फैक्ट्री है, उनका पानी वहाँ पे जा रहा है। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अब क्या पता ये कोई मिली भगत है या क्या है, इन्होंने क्या है वहां पर उनको बचाने के चक्कर में सिटी वालों को घसीट लिया। ठीक है ना, हमारा तपेला देंगे हम 100 लीटर 150 लीटर 200 लीटर के अंदर सर हमारा काम हो जाता है। हमारा इतना पानी नहीं डुलता है वहां तक जो तक पहुंचे। हमारा पानी तो सीवेज लाइन के अंदर ही साफ हो जाता है और सूख जाता है। और सर ये अगर तकलीफ होती तो सर आज हम 200 सालों से इस काम से जुड़े हैं, हमारा कोई अड़ोस पड़ोस में है, ठीक है ना, जो बहुत पढ़े लिखे भी है, बैंक वाले भी है और जो काम रोजगार वाले भी है, अगर उनको कोई तकलीफ होती तो फिर इस तरह के हमारे पड़ोस वाले शिकायत करते। हमने कभी ऐसा काम किया ही नहीं जो आम जन को तकलीफ हो या किसी को तकलीफ हो। ठीक है ना सर। और बंदेज का काम है, इसको सरकारी मान्यता ही मिली हुई है, हमारा आर्टिजन कार्ड बना हुआ है। ठीक है ना, ठीक है। हम सरकार से, मुख्यमंत्री भजन लाल जी से ये बात कहना चाहते हैं कि सरकार दो तरफा बात क्यों कर रही है। एक तरफ तो हमारा आर्टिजन कार्ड बना रही है और दूसरी तरफ हमें अपराधी बनाकर ऐसे पेश किया जा रहा है, इसमें हमको बहुत बड़ा घोटाला कर दिया हमने, या फिर हमने बहुत कोई कालाबाजारी काम कर रहे हैं। सर हम रोजगार कर रहे हैं, हम अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, हमारे बुजुर्ग है उनकी दवाई का खर्चा, हमारे बच्चों के पढ़े का भविष्य, ये सब इसमें टिका हुआ है। बहुत बड़ी बात निकल के आ रही सामने कि दो तरफा बात हो रही है। एक तरफा आर्टिशन जो कलाकार है वहां बढ़ावा दी जा रही है, दूसरी तरफ वहां नहीं बेरोजगार किया जा रहा है। अभी पिछले 2-2.5 महीने से रंगाई छपाई का बिल्कुल काम हमारी तरफ से बिल्कुल बंद है। उसके बाद सीवरेज में हम जगह जगह देख रहे हैं, सीवरेज का पानी बाहर रोडों पर आ रहा है। तो ये क्या निगम फेल हो रही है, सरकार फेल हो रही है? पानी कहाँ से आ रहा है जब हमने काम बंद कर रखा है? 2.5 महीने से हमारी रंगाई बंद है, छपाई बंद है, हमारे धुलाई के घरों में पुश्तैनी जो बंदेज का काम है वो सारा बंद है। तो फिर ये सीवरेज का पानी बाहर कैसे आ रहा है? तो मैं जिला अधिकारियों से, आपके न्यूज माध्यम के चैनल से पूछना चाहूंगा और विधायक जी से भी पूछना चाहूंगा कि ये सीवरेज का पानी कहाँ से आ रहा है? क्या उम्मेद भवन से आ रहा है या मेहरानगढ़ फोर्ट से आ रहा है? क्योंकि ये आज जो हमारा रंगाई छपाई का काम है और ये साफा है, ये राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व में जोधपुर के नाम से पहचाना जाता है। और जोधपुर दरबार जो है, हमारे महाराजा गजर सिंह जी दरबार जी, वो भी इसी कला को लेकर बहुत चिंतित है। उनसे भी हमारा एक प्रतिनिधि मंडल कुछ दिन पहले साहब से मिला है और बाप जी ने भी कहा है कि हम लोग आपके रंगरेज समाज और ये कला के जो कारीगर है उन लोगों के साथ है और हम आपके हर वक्त, हर बुरे वक्त अच्छे वक्त में आपके साथ रहेंगे। क्योंकि ये हमारा साफा नहीं है, पूरे विश्व में पहचाने जाने वाला एक राजस्थान की संस्कृति की और पहचान है और ये कहीं खत्म होती हुई हमें नजर आ रही है। काफी वर्षों से, सदियों से ये लोग काम करते हैं, अपनी रोजी रोटी घर से ही आपने कमाते हैं। जो एनजीटी का सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, वो बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां जो गांवों के अंदर, खेतों के अंदर जो लगी हुई है, उनका पानी जो जोजी नदी में जा रहा है वो पोल्यूशन कर रहा है। उसको खत्म करने के लिए, ये तमाम कार्य के लिए छोटे लोग हैं, इनके ऊपर घरों में जो इतना सा काम होता है, वो परिवार घर में ही अंदर पड़ता है और घर में ही अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो उसके लिए वो बार बार नगर निगम उनको सीज कर देती है मकानों का। मकान के अंदर कोई आदमी रह रहा है, लेडीज रह रही है, जेंट्स रह रहे हैं, तो उनको मकानों का अगर सीज कर दे तो रहेंगे क्या? तो ये तमाम समस्याओं को लेकर आज हमारे ये समाज के इनके सभी प्रतिनिधि के साथ यूथ कांग्रेस के हमारे पुखराज गिरवाया और फरीद भाई, ये तमाम सभी समाजों के, अलग अलग चटवा समाज के मोदी अबरा साहब खड़े हैं और भी सभी साथी जो खड़े हैं, इनकी जो रोजगार, एक तरफ सरकार को लोग मांग कर रहे हैं रोजगार देने की और दूसरी तरफ रोजगार छीना जा रहा है। तो इस संदर्भ में बात की तो कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा अभी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कल पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और नगर निगम की और इनके जो ये सभी लोग समाज के प्रतिनिधि है, इनके साथ कल 12 बजे यहाँ पर मीटिंग रखी गई है ताकि इनका स्थायी समाधान हो। आज हमने कांग्रेस के बड़े बड़े जो हमारे नेता है उनके अंतर्गत हमने एक रैली का आयोजन किया और रैली में ये मांग की हमारी कि जो हम हाथ का काम करने वाले, हम हाथ का काम करने वाले आर्टिजन कहलाते हैं। ऑलरेडी आर्टिजन कार्ड हम लोगों को भारत सरकार ने इसलिए दिए प्रोत्साहित करने के लिए कि आप इस काम को करो, और दूसरी तरफ पॉल्यूशन बोर्ड, नगर निगम इस काम को रोकने में बाध्य बनना उनका भी कारण जो है वो एक अपनी जगह है, मगर उनको ये बात का इल्म करवाने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं कि वो लोग
इस बात को समझे कि हमारा जो पानी निकलता है पोल्यूटेड पानी, वो पोल्यूटेड पानी है भी नहीं इतना जो पोल्यूटेड जो दूसरी फैक्ट्रियों में निकलता है। और जो हमारी मिकदार है, हमारे पानी की जो क्वांटिटी है, वो पानी की क्वांटिटी सिर्फ इतनी है जो हमें नल में पानी जो मिलता है हमें, वो नल का पानी हम अपने घर में यूज करने के बाद उससे बचा के पानी को अपना काम करते हैं। अब इसमें हर आदमी, हर ऑफिसर, हर महकमा इस बात को समझ सकता है कि कितना पानी डिस्चार्ज करते होंगे। अब सरकार इसमें हमसे एक तरफ तो ये वादा करती है हम आपको बढ़ावा देंगे, और दूसरी तरफ इस तरीके की परेशानी आती है। ये परेशानी हमको जो आ रही है उनका हम किसी को दोष नहीं देते, हम सिर्फ समझाने के लिए इस बात को यहाँ पाए हैं कि हमारी वजह से पोल्यूशन नहीं होता है, इसके अलावा हमारा कोई यहाँ पर आने का दे नहीं है। तो हम ये चाहते हैं तो जो भी निगम की तरफ से कार्रवाई या पोल्यूशन बोर्ड की तरफ से कार्रवाई हो रही है, हमारे मकानों को बंद किया जा रहा है, काम को बंद किया जा रहा है, तो रोजगार जो रोज खाने वाले डे टू डे पर डे जो है खाने वाले, उसको कैसे वो करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे, अपनी जिंदगी कैसे निकालेंगे। तो मैं यही निवेदन करने के लिए हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं कि भाई सरकार को और जो भी ऑफिसर, जो भी डिपार्टमेंट है, उनको समझा दें कि भाई ये बात उन्होंने हमारे कलेक्टर साहब ने बहुत बात अच्छी तरीके से सुन ली और उन्होंने बहुत सेटिस्फाई जवाब दिया। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमें जो बात से काम करने वालों को किसी किस्म की कोई बाधा नहीं आएगी, हमें ये उनकी बात से पूरा उम्मीद है। और हमारे साथ जो हमारे जनमाननीय जो कांग्रेस के लोग खड़े हैं, ये हमारे सहयोग कर रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कल हमारी मीटिंग बहुत सही रहेगी और उसका जो है वापस निदान होगा हमारी समस्या का, और हम लोग वापस अपने रोजगार पर लगेंगे।